राम प्रसाद विश्वकर्मा पांचाल का नमस्कार। आज कुछ और ही चैप्टर लेके आया कि अमीरी, गरीबी, टीवी, बीवी, मोबाइल की समस्या। यही है शादीशुदा कुंवारों की समस्या। बस यही है ज़िंदगी की समस्या, बाकी कुछ भी नहीं है। अमीर को चिंता है क्या खाए के भूख लगे, और गरीब को चिंता है कि क्या खाया जाए जिससे भूख मिटे। आँखों के पर्दे नम हो गए, बातों के सिलसिले कम हो गए। पता नहीं गलती किसकी है, मोबाइल की या हमारी, या मोबाइल बुरा है कि बुरा हम हो गए। हमारे टाइम में 3G 4G नहीं चलते थे। गुरुजी चलते थे, पिताजी चलते थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क काम आ जाता था। आज ही देखा मैंने, आदमी सोता था तो शरीर को आराम मिलता था। अब आदमी सोता कहीं जाके मोबाइल को आराम मिलता है। आज क्या है, बीवी और टीवी दोनों एक जैसे हैं। बिल्कुल, कुछ बोलो तो बीवी शुरू और चैनल खोलो तो टीवी शुरू। पता नहीं लोग बीवी पर हाथ कैसे उठा देते हैं। मेरे सामने बीवी रहती है तो मैं तो आंख भी नहीं उठा सकता। बीवी की बातें, पंडित जी की कथा, दोनों एक ही जैसे हैं जी। समझ में कुछ आए या ना आए, ध्यान लगाकर सुनने का नाटक तो करना पड़ता है। जो तेल पिए उसे शनिदेव कहते हैं, जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं, और जो पत्नी की बात माने उसे पति देव कहते हैं। आदमी बड़ा सहनशील होता है भाई साहब, बहुत सहनशील होता है। इस कान से सुनता है, इससे निकाल देता है। वो बीवी दोनों कानों से सुनती है, फिर मुंह से निकालती है। ये समस्या है भाई साहब। बीवी और हेलमेट, हेलमेट तो देखा होगा ना, पुलिस वाले कहते हैं हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। हाँ, बीवी और हेलमेट दोनों को स्वभाव एक जैसा है। अगर दोनों को सर पर बिठा के रखो तो आपकी जान बची रहेगी। अगर बीवी कमर में साड़ी लपेट कर बांधना शुरू कर दे तो समझ लेगा दो काम निपटाएगी, या तो घर का नाम निपटाएगी या फिर पति को निपटाएगी। इसलिए बीवी की बात मान लिया करो। पहले ज़माने में क्या होता था, हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाले सब हाथ से कूटा करती थी कूटती थी वो, मैंने देखा है ना, हाँ, बचपन में। अब भाई साहब मसाले सब रेडीमेड आ गए। अब मसाले रेडीमेड आ गए तो अब कूटने को तो कुछ बचा नहीं, तो वो पतियों को कूटती रहती है। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी, राम वनवास गए। राम ने सीता की बात मानी, स्वर्ण का हेरे लंका साहब। लेकिन मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। क्या है हुआ, जान भी गंवानी पड़ी। इसलिए बीवी जो भी कहे, जैसे भी कहे, सुनते रहो। जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब रामचंद्र जी सीता जी की खोज करने जंगल में भटक रहे थे तो पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि हम भी देखें, परीक्षा तो लीजिए, है कौन। शंकर भगवान ने कहा मत जाओ, भगवान है विष्णु भगवान। बोले हम पता तो लगाएं, देख लेना। वो उन्होंने 2 कॉपी सीता जी का भेष बनाया, वो जंगल में चली गई। और राम लक्ष्मण जी तो वहीं घूम रहे थे जंगल में। जैसी उन्होंने सीता जी की शक्ल देखी, राम, अरे माता जी आप इस जंगल में अकेली भटक रही, पति देव कहाँ है। शर्मिंदा हो गई थी। तब वो वापस आई तो उन्होंने त्याग दिया था संग। अब जब बताइए अपने पति, पार्वती जो है पति की बात नहीं मान सकती है, तो आज के ये पत्नियां पति की क्या बात मानेगी। भगवान ने संसार बनाया, संसार चैन से सोया। भगवान ने इंसान बनाया तो भगवान भी चैन से सोया, इंसान भी चैन से सोया। जब से भगवान ने जो औरत बनाई, ना तो इंसान चैन से सोया ना भगवान चैन से सोया। ये स्थिति वाली। सरकार ने वोटिंग के लिए 18 साल और शादी के लिए 21 साल क्यों की, मालूम है आपको? नहीं, क्योंकि देश को संभालना आसान है लेकिन पत्नी को संभाल नहीं सकते। जिसकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र है, और जिनकी शादी नहीं हुई वो रजाई के पात्र है। शादीशुदा आदमी सोचता है कुंवारा खुश है,
कुंवारा आदमी सोचता है कि शादीशुदा खुश है। बस फर्क इतना है कि शादीशुदा आदमी दिन में सोचता है, कुंवारा आदमी रात में सोचता है। शादी से पहले आदमी गर्मजोशी में रहता है, शादी से कुछ दिन बाद वो मदहोशी में रहता है, फिर बचा हुआ जीवन वो खामोशी में रहता है। ये स्थिति है भाई साहब। शादीशुदा आदमी, कुंवारा आदमी गाने सुनकर सोता है और शादीशुदा आदमी ताने सुनकर सोता है। ठंड से बचने के दो ही उपाय हैं। ये ठंड बहुत पड़ी भाई साहब आजकल। हाँ, ठंड से बचने के दो ही उपाय, कंबल दो होना चाहिए, कंबल में दो होना चाहिए। कुंवारों को लगता है कि शादी समस्या का समाधान है। शादीशुदाओं को लगता है कि सारी समस्याओं की जड़ ही शादी है। कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कभी ठंडाई के खर्चे, कभी उलझी हुई सफ़ेद जुल्फ़ों में काली डाई के खर्चे, नई साड़ी, नई बिंदी, लिपस्टिक, बढ़िया खुशबूदार पाउडर, तुझे बर्बाद कर देंगे तेरी लुगाई के खर्चे। प्यार और मौत से कौन डरता है? इसलिए कहते प्यार और मौत से कौन डरता है। प्यार तो हो जाता है, इसे कौन करता है। और जब प्यार कर देंगे जान कुर्बान, तो पता चले कि हमसे प्यार कौन करता है। प्यार मोहब्बत करना मेरे दोस्त नौजवानों मत करना, जिस्म का बाजार है। मैं उस बेवफा से दिल लगा रखा जिसकी में हजार है। ये बात है भाई साहब। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि बीमार बीवी की तबीयत खराब हो गई भाई साहब, तो ना तो कोई दवाई काम आई और ना कोई ताबीज़ काम आया। जब फ़ोन करके पति से लड़ी, फ़ोन करके जब पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा सा आराम आया। इतिहास गवाह है, पुरुष ने जब भी कलम उठाई तो स्त्री को चांद बेदा खूबसूरत लिखा, और जब स्त्री ने कलम उठाई तो पुरुष ने उसको धोखेबाज मक्कार लिखा। ये स्थिति भाई साहब। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोयल ने कौवे से कहा, कौवे भाई साहब शादी क्यों नहीं कर रखते हो? शादी हो जाएगी तो काँव कौन नहीं करोगे? काँव फिरते रहते हो, शादी नहीं करते? तो कौवे ने जवाब दिया, जब बिना शादी के इतनी काँव है ज़िंदगी में, तो शादी हो जाएगी मैं कितनी काँव करेंगे? वो अलग बात है। अब बताइए, भारत में लगभग हर पुरुष अपनी बीवी से नहीं बनती। भारत में हर पुरुष की अपनी बीवी से नहीं बनती। तो ऐसी स्थिति में हम जनसंख्या पर 1 नंबर पर आ गए। ऐसी स्थिति में अगर बीवी से बनती तो क्या होता? हिंदुस्तान में जनता का विस्फोट हो जाता। भाई साहब, मैं तो इतना परेशान हो गया कि मंडप के नीचे भंवरें पड़ रही थी मेरी, तो पंडित जी आग में घी डाल रहा था। उसको जन्म कुंडली सही नहीं बनाना आई। जब से मेरी आग में आग सुलग रही दिल में, 7 जन्मों की कसमें खिलाई थी मेरी, तो मुझे तो उसने घायल बना के छोड़ दिया, अपना कायल बना के छोड़ दिया। कसमें खाई थी 7 जन्मों की, 7 जन्म तक रहे, उसने इसी जन्म में ही मुझे पागल बना के छोड़ दिया। बताइए, अगर वो पंडित अभी जिंदा होता तो मैं उसको जान से मार देता कसम से। अभी तक बताओ, शादी जो बिजली के तारों की तरह होती है, अगर सही जुड़ जाए तो रोशनी ही रोशनी होती है, अगर गलत जुड़ गए तो वह धमाके ही धमाके हैं। अब मेरा सारी जिंदगी भाई साहब धमाके ही धमाके झेल रहा हूँ। नमस्ते राम प्रसाद, इसका जय जय भारत।